आज हम आपको भगवान कृष्ण के जन्म से संबंधित रोचक कथाओं के बारे में बताएंगे। भगवान कृष्ण का जन्म कैसे हुआ। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनका प्रकाट्य, जन्म तथा कार्यकलाप सभी दिव्य हैं। जो उन्हें ठीक से समझ लेता है वह तुरंत ही वैकुंठ जाने का भागी बन जाता है। भगवान का प्राकट्य या जन्म किसी सामान्य पुरुष का सा नहीं होता, जिसे विगत कर्मों के आधार पर भौतिक शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। भगवान के प्राकट्य की व्याख्या द्वितीय अध्याय में की गई है कि वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। जब भगवान के अवतार लेने का समय निकट आ गया तो नक्षत्रगण अत्यंत शुभ हो गई। रोहिणी नक्षत्र भी, जो फलित ज्योतिष के अनुसार शुभ माना जाता है, प्रबल था। रोहिणी ब्रह्मा के प्रत्यक्ष संचालन के अंतर्गत माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्रों की उपयुक्त स्थिति के अतिरिक्त विभिन्न ग्रहों की भिन्न भिन्न स्थितियों के कारण शुभ तथा अशुभ क्षण उपस्थित होते रहते हैं। कृष्ण के जन्म के समय सारे ग्रह स्वयं इस तरह स्थित हो गए कि वह सब कुछ शुभ बन गया। उस समय पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर सभी दिशाओं में शांति और संपन्नता का वातावरण था। आकाश में शुभ नक्षत्र दिख रहे थे और पृथ्वी के सभी नगरों तथा ग्रामों या गोचरों में तथा जन जन के मन में सौभाग्य के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे थे। नदियाँ जल से पूर्ण होकर प्रभावित हो रही थीं और सरोवरों के सुंदर कमल खिल रहे थे। जंगल सुंदर पक्षियों एवं मोरों से पूर्ण था। जंगल के सारे पंछी मधुर वाणी में गाना गाने लगे थे और मयूरियों के साथ नाचने लगे। वायु अपने साथ विविध पुष्पों की सुगंध लेकर मंद मंद बहने लगे, जिसका सुखद स्पर्श मन को मोहने लगा था। जो ब्राह्मण अग्नि में यज्ञ करने के अभ्यस्त थे, उन्हें आहुति के लिए अपने अपने घर अत्यंत सुहावने लगने लगे। आसुरी राजाओं के उत्पादों के कारण ब्राह्मणों के घरों में हवन आदि यज्ञ लगभग बंद हो चुके थे, किंतु अब उन्हें शांतिपूर्वक यज्ञ आदि करने के अवसर प्राप्त हो रहे थे। युगों पर प्रतिबंध लगने के कारण ब्राह्मण मनसा वाचा कर्मणा अत्यंत दुखी थे, किंतु कृष्ण के जन्म के समय उन सबके मन स्वयं प्रसन्नता से पूर्ण हो गए, क्योंकि उन्हें आकाश में भगवान के जन्म लेने की घोषणा करने वाली दिव्य वाणी गुंजित होती सुनाई दे रही थी। गंधर्व और किन्नर लोक के वासी गाने गाने लगे और सिद्ध और चारण लोक के वासी भगवान की सेवा में प्रार्थना करने लगे। स्वर्ग लोक में देवता अपनी अपनी पत्नियों तथा विद्याधर अपनी अपनी पत्नियों के साथ नाचने लगे। ऋषि मुनि तथा देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे। समुद्र तट पर हल्की हल्की तरंगों की ध्वनि सुनाई दे रही थी और समुद्र के ऊपर आकाश में बादल थे जो महक गर्जना करने लगे थे। जब ऐसा संयोग उपस्थित हो गया तो घट घट वासी भगवान विष्णु अंधेरी रात में भगवान के रूप में देवी के समक्ष प्रकट हुए, जो एक देवी जैसी लगती थी। उस समय भगवान विष्णु के प्राकट्य की तुलना रात्रि के समय पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा से की जा सकती है। यहाँ यह आपत्ति उठाई जा सकती है कि चूँकि भगवान कृष्ण अष्टमी के दिन उत्पन्न हुए, अतः उस दिन पूर्ण चंद्रमा उदय हो ही नहीं सकता। इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि भगवान कृष्ण उस वंश में उत्पन्न हुए जो चंद्रमा की वंश परंपरा में था। अतः यद्यपि उस रात्रि को चंद्रमा अधूरा था, किंतु चंद्रमा के वश में ही भगवान के जन्म लेने के कारण चंद्रमा अत्यंत प्रसन्न था। अतः भगवान कृष्ण की कृपा से वह पूर्ण चंद्रमा के रूप में उदय हुआ।